अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहज़फ़र। आज हम लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। ये हमें एक यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसकी फ़ीस क्या है और उसकी जो है इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया जाए, वाई दिस यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ये लंदन की सेंटर में है, इसकी लोकेशन लंदन है और इसके दो जो उनसे हैं कैंपसेस हैं। इसका सबसे पहले जो हॉलोवे कैंपस है, इसमें आपके बिज़नेस के, लॉ के और सोशल साइंसेस के, इवन के जो है कंप्यूटर के आपके कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होंगे। फिर इसका दूसरा कैंपस है ओलगेट, वहाँ पे आर्ट के या जो है जितने भी मीडिया के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। वाई दिस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की जाए। इसका जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि 25 प्लेस जो आती है संडे टाइम वुड यूनिवर्सिटी के लिहाज से, तो बेस्ट रैंकिंग है। फिर दूसरी ये बात ये है कि अगर स्टूडेंट की अगर हम इनकी टीचिंग की को देखा जाए, क्वालिटी को देखा जाए तो 8 प्लेस में है इनकी जो है टीचिंग फैकल्टी। फिर तीसरा इसका जो बेस्ट पॉइंट ये है कि आपकी जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन 80% पे है नेशनल स्टूडेंट सर्वे के लिहाज से। अब ये यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि हमारी ये रेशियो है ना, ये रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लंदन में है। और अगर कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, मास्टर्स के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं और हर किस्म का कोर्सेज़ अवेलेबल है। हेल्थ के कोर्सेज़ अक्सर अंडर ग्रेजुएट में आप जैन में देखें तो बिज़नेस के कोर्सेज़ होते हैं या कंप्यूटर के होते हैं, हेल्थ के कोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते। आप लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट के कोर्स को देखें, वहाँ पे हेल्थ के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आईटी के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बिज़नेस के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। फिर हम अगर पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो एलएलएम वहाँ पे मौजूद है। फिर आपका बिज़नेस के कोर्सेज़ मौजूद हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कोर्स के लिहाज से भी अच्छी यूनिवर्सिटी, लोकेशन के लिहाज से भी अच्छी यूनिवर्सिटी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब आ जाते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स। अब जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है सिंपल है। अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ए लेवल्स, अगर आपने बिजनेस का कोर्स लेना है तो उसके यू कैस पॉइंट 96 आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उसमें आप जो है ट्रिपल सी भी ले सकते हैं ए लेवल्स में 3 सब्जेक्ट में। वो अक्सर जो इनके जो अपना साइंसेस के कोर्स हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं। उसमें आपको यू कैस पॉइंट 112 चाहिए, 112, ठीक है। फिर अगर इसमें अगर मैं आपको बताऊं, फिर जो ग्रेड्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। ये 2B और 1C ए लेवल्स में आपको 3 सब्जेक्ट में मिनिमम ये रिक्वायर्ड होंगे, तो फिर आपका ईजिली आपका लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट। अगर स्टूडेंट ने किया हो तो ये सिंपल इंटरमीडिएट को डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट में नहीं लेते, आपको 2 ईयर बैचलर्स प्लान होना चाहिए। 2 ईयर बैचलर्स प्लान विद पास मार्क्स हों, मिनिमम से मिनिमम 50% मार्क्स 2 ईयर का बैचलर, तो आप डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपका जो 65% मार्क्स जो है आपको रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में फॉर फाउंडेशन प्लस बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, आपको ये ज्वाइंट कैश भी देते हैं। अब आ जाते हैं आइल्स की रिक्वायरमेंट्स। आइल्स की रिक्वायरमेंट्स अगर तो ओ लेवल्स किया हुआ तो मैं, अगर इंग्लिश में सी ग्रेड है तो आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बैचलर्स किया हो तो आपको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट में। फिर अगर हम बात करते हैं आपका जो है लैंग्वेज सर्ट भी ये एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें मिनिमम जो है 33 नो लेस देन 33 मार्क्स रिक्वायरमेंट है और आइल्स में 6 बैंड नो लेस देन 5.5, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की। अब पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट्स, अगर आपने 4 ईयर बैचलर्स किया हुआ है, 60% मार्क्स हैं और 2.7 CGPA है, तो आपका एडमिशन ईजिली यहाँ पे हो सकता है। और
अगर 2+2 प्लान है तो मास्टर्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें थोड़ी-सी इन्होंने जो है कुछ कोर्सेज़ हैं, अगर उसमें अगर आपके 45% मार्क्स हैं, जैसे सोशल साइंसेज़ का अगर आपका सब्जेक्ट हो, अगर लॉ में हो, मास मीडिया कम्युनिकेशन में अगर आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, अगर उसमें अगर 45% मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। ये मैं आपको दोबारा फिर मैं बता देता हूँ। वो स्टूडेंट जिन्होंने लॉ, सोशल साइंसेज़, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन में 45% मार्क्स लिए हैं, तो आपका एग्जैक्ट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये बहुत ही जो है एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इनको ये सब्जेक्ट किया हो, बैचलर्स किया हो, उनके मार्क्स कम है, तो इधर आप एडमिशन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको ही पता है जो है ये इतने रेशियो नहीं ले रही होती। ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब आ जाते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स डिपेंड कर रही होती है कोर्सेज़ के ऊपर। अब ज़्यादातर कोर्सेज़ जो इस यूनिवर्सिटी में है वो 6 बैंड नो लेस देन 5.5 आपको मास्टर्स में भी रिक्वायरमेंट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में इतना हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं आर्ट्स की। अगर हम साइंसेज़ के कोर्सेज़ की बात करें, बहुत कुछ कोर्सेज़ ऐसे भी हैं वहाँ पे आपको 6.5 नो लेस देन 6 बैंड रिक्वायर्ड है। फिर उसके हिसाब से फिर आपको लैंग्वेज सर्ट, पीटी की रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी। पीटी अगर 6 बैंड रिक्वायर्ड है तो आपको 59 इन ईच मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका 6.5 है तो उसमें आपको जो है 70 पॉइंट्स पीटी में रिक्वायर होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज सेट की तो आपको हाई पास 38 मिनिमम आपको पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हम एंड पे अगर हम बात करते हैं ट्यूशन फीस, अगर हम देखते हैं तो अराउंड बोर्ड अगर लंदन की बात करें तो 13-14 हज़ार पाउंड में हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप क्लास की, इसकी भी तकरीबन 16,500 पाउंड फ़ीस है और 2000 का स्कॉलरशिप हुआ तो तकरीबन ये आपकी 14,500 पाउंड फ़ीस होगी और इसका 50% डिपॉजिट आपने देकर जाना है, वो तकरीबन आपका 7,000 पाउंड बनता है। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और फास्ट ट्रैक की यूनिवर्सिटी है और लंदन में है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने उनकी बैकग्राउंड, उनकी जो क्वालिफिकेशन जो भी है वो अपने मुताबिक का वो कोर्स इस यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। और जो है फर्दर अगर आप यूनिवर्सिटी को देखें, कैंपस लाइफ को चेक करें, लाइब्रेरी को देखें और बहुत सारी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी दे रही है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इतना टफ नहीं है और बहुत इजी है, यूनिवर्सिटी इतना तंग नहीं करती। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली होगी। दोबारा फिर मैं आपकी जो है खिदमत में हाज़िर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और फर्दर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।